नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल अंकित एजुकेशनल पर। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आई हुई है ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन, जिसका एक सीरीज मैंने तैयार करने की कोशिश की है जो बच्चों तक भी मैं पहुंचा सकूं। इसके लिए मैंने यूट्यूब में एक अपना चैनल स्टार्ट किया है। तो ये पॉक्सो एक्ट जो है उसको हम लोग 200 क्वेश्चन डील करेंगे इसके बारे में। और 200 क्वेश्चन को एक साथ करना तो आसान नहीं है, क्या है वीडियो बड़ा बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए 20-20 क्वेश्चन के एमसीक्यू पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक आपके 200 क्वेश्चन फिल हो जाएंगे उस पे। ओके, तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बालक के कथन को कौन अभिलिखित करता है? तो इसके सही जवाब हैं उप निरीक्षक की पंक्ति से अनुन्य किसी पुलिस अधिकारी द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अधीन बालक के विरुद्ध कारित अपराध की सूचना जानकारी रखने वाला व्यक्ति किसे देगा? विशेष किशोर पुलिस यूनिट को, स्थानीय पुलिस यूनिट को? तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की बालिका पर प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है, अभियुक्त दंडित किया जा सकता है। इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, मृत्युदंड और आजीवन कारावास। नेक्स्ट, बालक की चिकित्सीय परीक्षा का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है? ये धारा वाला क्वेश्चन है ना, ये आप लोग को सिर्फ धारा को डायरेक्ट याद करना होगा। इसका कोई ऐसा कोई ट्रिक ही नहीं बनता जो हम आपको बता सके, चाहे कोई भी बता सके। तो धारा को आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब होगा 27। नेक्स्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड निर्धारित है? तो इसका सही जवाब होगा धारा 22। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक का कथन अभिलिखित किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा धारा 24। धारा 22 मैंने आपको बताया अभी जस्ट ऊपर में, मिथ्या परिवाद और मिथ्या सूचना के लिए दंड निर्धारित है। तो धारा 24 किसके लिए है? बालक का। बालक का नाम दिया गया उसमें। इसमें बालक का नाम देने का मतलब ये है, इसमें ना ही कोई मेल या फीमेल इन लोगों का नाम का कोई जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रेषण के लिए दंड निर्धारित है? दुष्प्रेषण के लिए दंड धारा 17 में निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कंपनी या किसी संस्था का भार साधक कोई व्यक्ति धारा 19(1) के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है तो वह दंडनीय होगा? तो 8वां का सही आंसर होगा जी हाँ, कारावास अवधि 1 वर्ष तक हो सकता है और उसको जुर्माना भी होगा, दंडनीय होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित है? तो इसका सही जवाब होगा धारा 18। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दुष्प्रेरण परिभाषित है धारा 16 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, धारा 107 और ए और बी दोनों। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ए व बी दोनों। धारा 19 के अंतर्गत बालक के विरुद्ध अपराध की रिपोर्ट कौन दे सकता है? तो इसका सही जवाब होगा कोई भी व्यक्ति जो अपराध की जानकारी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बालक की अश्लील सामग्री का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भंडारण हेतु क्या दंड है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष? तो इसका सही जवाब होगा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ए या बी दोनों अभियोजन निर्देशक? तो इसका सही जवाब होगा स्टेट गवर्नमेंट। किसी अपराध को करने का प्रयत्न किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है?
धारा वाले क्वेश्चन क्या है, आपको डील करने पड़ेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन धारा वाले के आना ही आना है आपके एग्जाम में, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो 14 का सही आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर होगा बी, धारा 18। धारा 17 मैंने आपको बताया था ना ऊपर, एक बार उसको देख लीजिएगा। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है? अब इसमें परिभाषित किस धारा में लैंगिक अपराध को परिभाषित किया गया है? तो इसको किया गया है धारा 11 में। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधिक व्यवसायी की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा धारा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष न्यायालय पदाभिहित कौन करता है? ए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, बी, उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश, सी, ए और बी दोनों, या डी, ए और बी दोनों। इसका सही जवाब है ए। ए में क्या है? ये राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मृत्युदंड किस प्रकार के हमले में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में। आपको मालूम ही होगा निर्भया केस के बारे में, बताने की जरूरत ही नहीं है लोगों को। एक अगला क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाहियों का संचालन करेगा? इसका सही जवाब होगा सी, विशेष लोक अभियोजक। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि के कारावास की सजा दी जा सकती है? तो इसका सही जवाब है बी, 3 वर्ष और जुर्माना। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो दूसरे पार्ट में हम जल्दी अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछें, और चैनल नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू।